आपके पसंदीदा न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। न्यूज 18 यूपी को ट्विटर पर अब 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप सभी दर्शकों का आभारी है। हमने आपको उत्तर प्रदेश की हर खबर सबसे पहले दिखाई है और आगे भी ये वादा करते हैं कि दिखाते रहेंगे। आपके भरोसे और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स वाला पहला यूपी का चैनल बना है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर अपना प्यार, अपना भरोसा जताने के लिए। ये वादा करता है न्यूज 18 ग्रुप की आगे भी हम इस प्यार, इस भरोसे को इसी तरह कायम रखेंगे। आपके प्रदेश की हर खबर न्यूज 18 आपको सबसे पहले दिखाता रहा है और आगे भी इसी तरह दिखाता रहेगा। ट्विटर पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं न्यूज 18 को, और उसके लिए हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कल चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। चौथे चरण में कुल 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई हैं। जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे वो हैं हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशाम्बी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर। इससे पहले कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया था। ऐसे में बूथों पर वोट डालने आने वालों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्हें मास्क पहनना आना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। चुनाव के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालिया ने मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल पहुंचकर वहां कोरोना मरीजों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। अस्पताल में उन्हें देखकर वहां भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने उनसे व्यवस्था सुधारने की गुहार लगाई। संजीव बालिया ने सभी को ढांढस बंधाया और कहा कि सभी को हर संभव मदद दिलाने की कोशिशें हो रही हैं। बता दें कि संजीव बालिया कुछ दिन पहले ही कोरोना से जंग जीतकर लौटे हैं और लगातार कोरोना के बीच उनका हाल जानने जा रहे हैं और अफसरों के साथ मीटिंग कर इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी डॉक्टर और स्टाफ पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीमित संसाधन हैं। ऑक्सीजन की किल्लत पर उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की नहीं बल्कि ऑक्सीजन रखने के इक्विपमेंट की कमी है। देने की एक क्षमता है, उससे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो समस्या है। आज कोशिश है कि भारत किसी तरह से शुरू हो जाए। अगर भारत शुरू होगा तो हमें कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि पेशेंट सिविल हॉस्पिटल आता है और यहाँ की जो संसाधन है वो सीमित है। उन सीमित संसाधनों में कैसे बेहतर काम हो सकता है, यही प्रयास है। सभी डॉक्टर, सभी स्टाफ पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन संसाधन हमारे सीमित है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स की किल्लत है। आप समझिए, हम एकदम से बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। जितने इक्विपमेंट्स हैं उनमें हमें काम चलाना पड़ रहा है, अभी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन देने वाले इक्विपमेंट्स की समस्या है। कोरोना के कहर को देखते हुए बहुत से लोग अब भगवान से गुहार लगा रहे हैं। हवन पूजन किया जा रहा है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में हवन पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि वो लोगों को जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाएंगे। लेकिन इस मौके पर विपक्षी नेता सियासत करना नहीं भूले। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर इस बीमारी से बचने की अपील की। लेकिन मजे की बात यह रही कि जब वो अपील कर रहे थे तब ना तो खुद उन्होंने मास्क पहन रखा था और ना ही उनके आसपास मौजूद लोगों ने आपस में 2 गज की दूरी बनाई हुई थी। कोरोना महामारी का सेकेंड वेव आया है। सरकार के पास न दवाइयां हैं, न सिलेंडर हैं, न ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, न कोई व्यवस्था करा पा रही है। जब ये कहा जाता है कि जो साधन है, जो साधन उपलब्ध कराने वाले साधन जब साधन विहीन हो जाएं, तो ऐसे समय में हमारी ही परंपरा रही है कि हम अपनी संस्कृति को याद करते हैं और हम साधन से फिर साधना की ओर आते हैं। जो ये हमारी नाकारी सरकार है जो कोई कार्य नहीं कर पाई, आज हम अपने विश्वास करके अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने ईश्वर को याद कर रही है कि ईश्वर ही अब कोई ऐसा कार्य कर सकता है कि इससे आम जनता को बचा ले जाए।
कोरोना त्रासदी के इस दौर में ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी है। मरीज के परिजन खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी वो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीद रहे हैं तो कभी उन्हें वो भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में बहुत से मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। इसे देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने AMU के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का फैसला किया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये प्रक्रिया 3 से 4 हफ्तों के अंदर पूरी हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाने से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को तो ऑक्सीजन मिलेगी, साथ ही दूसरी जगहों से आए ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रिफिल किया जा सकेगा। इससे कोरोना मरीजों को समेत और भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की जान बचाने में काफी मदद मिलेगी। पैंडेमिक का सेकंड फेज एक बार फिर से आया है और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई और उसके प्रोडक्शन को ऑगमेंट करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएगी। कोरोना देश में लगातार कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। इस बीच चिंताजनक खबर ये है कि पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,000 के पार हुआ है, तो कुल मौत का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,01,187 हो गई है, तो वहीं अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,79,97,267 हो गई है। अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 29,78,709 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 1,48,17,371 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह भी रही कि एक दिन में 2,61,162 मरीज ठीक हुए हैं। सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में सीएचसी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। सभी सीएचसी में कम से कम 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो। साथ ही सभी जिलों में 2-2 सीएचसी कोविड मरीजों के लिए हो। बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट यूपी में हो रहे हैं। यूपी 4 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य है। साथ ही कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यूपी में जल्द ही कोविड डेडिकेटेड बेड्स दोगुने होंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जरूरतमंदों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूर मिले। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों का ध्यान रखा जाए। प्रदेश की ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में कोरोना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने गई मेडिकल टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में स्वास्थ्य विभाग का ड्राइवर घायल हो गया। ग्रामीणों ने 2 कोरोना टेस्टिंग किट भी तोड़ दी। आरोप है कि दबंगों ने महिला डॉक्टर और टीम प्रभारी के साथ भी धक्का मुक्की और गाली गलौज की। गांव वाले जब स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मारपीट कर रहे थे तो बीच बचाव करने आया ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए गांव गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और स्वास्थ्य विभाग की टीम की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए होम आइसोलेट होने से इनकार कर दिया। उनके साथ उन्होंने फिजिकल अब्यूज भी किया, उनका हाथ पकड़ के उनको पीछे धक्का दिया जिससे उनके सर में चोट है। वो जब लोग मेरे तरफ आने लगे तो हमारे जो ड्राइवर हैं सौरभ, वो बीच में आए मेरे प्रोटेक्शन के लिए। वो 4-5 लोग थे, उनके पास पता नहीं क्या था, उन्होंने उसके सर पे और मुंह पे उससे वार किया। उसको चोट है तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। उसके बाद वहीं पे कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी से, जो हमारी सैम्पलिंग टीम हमारे साथ है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही थी, हमारे LT से सामान छीना। हमारी एंटीजन किट थी, PCR किट थी, उसको ज़मीन पे गिरा के उन लोगों ने पैर से रौंदा और हमें वार्निंग दी कि आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 इंजेक्शन, करीब 50,000 रुपए नगद और एक कार जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों में से एक CMO ऑफिस गौतम बुद्ध नगर में संविदा कर्मचारी है और दूसरा एम्स दिल्ली में लैब टेक्नीशियन है। दरअसल कोरोना त्रासदी के इस दौर में रेमडेसिविर दवा की काफी कालाबाजारी हो रही है। नॉलेज पार्क अंतर्गत 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वर्तमान में कोविड महामारी में जीवनदायिनी है
उनके पास से 49,600 रुपये घटना में प्रयुक्त होंडा सिविक कार बरामद की गई है। इसमें 2 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक विकास कौशिक जो सीएमओ ऑफिस गौतम बुद्ध नगर में संविदा कर्मचारी है तथा दूसरा सुमित जो दिल्ली एम्स में लैब टेक्नीशियन है। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में इलाज के अभाव में मरीजों की जान जा रही है। उन्हें ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद में पीएम केयर फंड से आए 67 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। इन्हें कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाए तो 67 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए पीएम केयर्स फंड से 114 वेंटिलेटर्स दिए गए थे। इसमें से केवल 47 वेंटिलेटर ही यहां इस्तेमाल में आ रहे हैं और 67 वेंटिलेटर हॉल के अंदर धूल फांक रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की माने तो उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार कुछ वेंटिलेटर वापस ले ले या कहीं और भिजवा दे ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। अच्छा, हमारे यहाँ कोविड ब्लॉक में, उधर सारी में, MIC में और आवश्यकता पड़ने पर NCD में या 4 नंबर में जहाँ जरूरत पड़ती है हम लगा देते हैं। विभाग की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से शासन को लिख दिया गया है। बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर पड़ोस के ही दबंगों ने एक दिव्यांग महिला को जमकर पीटा है। पुराने विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हो रही थी। इसी बीच 2 लोग लाठी डंडा लेकर आए और दिव्यांग महिला को पीटने लगे। बस फिर क्या था, गांव कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। काफी देर तक दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते रहे। गांव के लोग इस बीच तमाशबीन बने रहे। इस घटना में दिव्यांग महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस विधिक कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।